हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशनल हब। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साइड में बेल आइकन दिख रहा हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब हम नई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको हिस्ट्री ऑफ पंजाब या CBSE PSCB से रिलेटेड किसी भी तरह का सब्जेक्ट कवर करना है या उसकी तैयारी करनी है तो हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। उसको भी जाकर क्या करें, विजिट जरूर करें। तो जैसा कि आपको पता है हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के अंदर हमने स्टार्ट किया था मगध का उत्कर्ष। उसके अंदर हमने 2 डायनेस्टी कवर कर चुके हैं हम, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ी हर्यक वंश और उसके बाद हमने डिस्कस किया शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के खत्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? नंद वंश। और जिसका फाउंडर कौन हुआ? महापद्मानंद। कहने का मतलब अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लें। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आज की हमारी डायनेस्टी है नंद वंश। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा नंद वंश, जिसका टाइम पीरियड 344 BC से लेकर 323 BC तक रहा। जिसके फाउंडर हुए कौन? महापद्मानंद। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसके टोटल कितने बच्चे हुआ करते थे? 8 सन्स। इसके 8 पुत्र हुआ करते थे, एक को छोड़कर। 7 इतने निकम्मे हुआ करते थे कि सुबह लगते थे शराब पीने, उनको शाम हो जाती थी। कहने का मतलब उनको खुद ही होश नहीं रहता था कहाँ पर तुम पड़े हो, कहीं पर नहीं, कहीं भी उनको कुछ भी ख्याल नहीं रहता था। और जनता क्या करती थी? अपने दुखड़े रोने उनके पास आती थी, वो खुद जनता के सामने बड़े ही दुखड़े रोने लग जाते थे क्योंकि उनको खुद ही होश नहीं था वो कहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, सारा दिन हरम में रहना, एक दूसरे का कुछ भी नहीं सूझना अपने बारे में, और जनता का तो कहाँ सोचते हो। इसीलिए जनता उनसे बहुत दुखी थी और वो जनता से दुखी थी। और जनता ये चाहती थी कब ये साथ के साथ मरेंगे, उसके बाद हमको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। वही हुआ, जनता की दुआ कबूल हुई। उसके बाद जब सातों एक एक करके सिंहासन में बैठे, उसके बाद 8वें पुत्र का नंबर आया जो भारतीय इतिहास में महान सम्राट के नाम से जाना गया, जिसका नाम था धनानंद। तो उसका 8वां पुत्र ही अगला रूलर बना जो किस नाम से था? धनानंद। जो 8वां सन था उसका जो धनानंद नाम से था फिर रूलर बना, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का पहला सम्राट। और इसको भारत का पहला सम्राट इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारतीय इतिहास में सबसे पहले स्थायी सेना ही रखने वाला कौन हुआ है? धनानंद। कहने का मतलब स्थायी सेना का मतलब इसने सबसे पहले भारतीय इतिहास में अपनी सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था। आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे बेटा एग्जाम में। पहला पूछेंगे, अगर आपसे पूछेंगे भारत का पहला सम्राट कौन था, तो बिना टेंशन फ्री होकर धनानंद पे टिक कर दिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा रूलर था जिसने सबसे पहले अपनी सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको टिक करना होगा अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का दूसरा रूलर जो अपने चाचा की हत्या करके रूलर बना था। ठीक है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट काम हुआ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेजन हुआ किसका? सिकंदर का। 326 BC सिकंदर का आक्रमण। इसके धनानंद के शासनकाल में हुआ सिकंदर का आक्रमण। कहने का मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण हुआ किसके शासनकाल में? धनानंद के में। और वंश कौन सा चल रहा था? नंद वंश। एकमात्र ऐसा रूलर जिसने 29 वर्ष की आयु में पूरी ही दुनिया को जीत लिया था। और मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि 33 उम्र की ही उम्र में क्या होगी थी इसकी मृत्यु होगी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में फंस गया था। उसके बाद ठंड की वजह से ये बीमार हो गया, उसके बाद इसकी क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी। कहने का मतलब छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम बना लिया था इसने कि अगर आज भी हम विश्व का इतिहास उठाकर देखें सबसे पहले किसका नाम आता है? सिकंदर महान का। और उसके बाद आपको पता है जिसकी ज़्यादा क्या होती है? पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो उसके दुश्मन पैदा हो ही जाते हैं। कहने का मतलब जब धनानंद की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, क्योंकि एक तो ये भारत का सम्राट बन चुका था, स्थायी सेना रखी हुई थी इसने, इसके बाद इसके दुश्मन पैदा होने लगे। और उसके पहला ही दुश्मन कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की मदद से किसको मारा? धनानंद को। और अंत किया कौन से वंश का? नंद वंश का। तो खत्म हुआ कौन सा वंश? नंद वंश।
और आज की वीडियो में इतना ही। जब कल हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे मौर्य वंश, जिसके फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और बिल्कुल डीपली से पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई किसी भी तरह का डाउट या दिक्कत लगे तो कमेंट में बेटा जरूर मेंशन कर दिया करो। अगर आपको किसी और भी डीपली पंजाब हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री के बारे में किसी टॉपिक पे कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हो तो इसको क्या करें, मेंशन करें कमेंट में और बताएं। हम आपके लिए अगले या 1-2 दिन के अंदर ही उसके पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ पर भी रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।